नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबर है। जी हाँ, ब्लूबेरी वाइन उत्पादन पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि ये पेय पदार्थ मूल फल के कई लाभकारी यौगिकों को संरक्षित कर सकता है। हालांकि किण्वन और तापमान सेटिंग्स अंतिम पोषक तत्व सामग्री को प्रभावित कर रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर ब्लूबेरी नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली, स्मूदी में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री। इसमें से वाइन भी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या इस शक्तिशाली बेरी को किण्वित करने के लिए आवश्यक गर्मी और समय उन संभावित स्वास्थ्यवर्धक यौगिकों में से किसी को भी हटा देता है? एसीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता ब्लूबेरी वाइन में बायोएक्टिव यौगिकों और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि पर किण्वन के प्रभाव का जांच किया है। परिणाम बताता है कि ब्लूबेरी वाइन में फलों की कुछ पोषक तत्व बरकरार रहता है और टीम इस सुपरफूड ड्रिंक में घटकों को अनुकूलित करने को तरीका की पहचान करती है। जी हाँ, ब्लूबेरी में खास तौर पर बायोएक्टिव यौगिक प्रचुर मात्रा में होता है। यही एक बड़ा कारण है कि ये कई खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में शामिल होते जा रहा है, जिसमें वाइन भी शामिल है। हालांकि वाइन बनाने का प्रक्रिया खास तौर पर किण्वन और गर्मी के इन यौगिकों और उनकी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि यानी हानिकारक मुक्त कणों को कम करने की क्षमता पर पड़ने वाली प्रभाव का गहन अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए मारिया सेरेटोसा और उनकी सहयोगी ने परीक्षण किया कि ये चर ब्लूबेरी वाइन की पोषण मूल्यों को कैसे प्रभावित कर सकता है। उन्होंने दक्षिणी स्पेन में उगाई गई फलों में से 8 लीटर ब्लूबेरी जूस के साथ अपनी जांच शुरू की और इसे 1 लीटर फ्लैक्स में अलग कर दिया। शोधकर्ताओं ने 4 फ्लैक्स को 63 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी को स्नान में, अन्य 4 फ्लैक्स को 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का स्थान में रखा। प्रत्येक जल स्थान में 2 फ्लैक्स सूखी शराब बनाने के लिए एक लंबे यानी कि पूर्ण क्यूमन से गुजरे और अन्य 2 फ्लैक्स मीठी शराब बनाने के लिए एक छोटे आंशिक किण्वन से गुजरे। टीम ने शुरुआती जूस और अंतिम उत्पाद में बायोएक्टिव यौगिकों का स्तर को मापा और तुलना की, और उन्होंने जूस और वाइन में बायोएक्टिव यौगिकों की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को मापने और तुलना करने के लिए एक सामान्य फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग परख का उपयोग किया। विशेष रूप से उन्होंने देखा जी एथोसाइनिन रेड वाइन का रंग के लिए जिम्मेदार एंटीऑक्सीडेंट, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोन 3 ऑल्प्स संवहनी लोच बनाए रखने में मदद कर सकता है। टेनिन शराब में कसेला स्वाद पैदा करता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट जो ऊतक मरम्मत और प्रतिरोधक प्रणाली कार्यों में शामिल है। शोधकर्ताओं ने पाया कि एथोसाइनिन, टेनिन और फ्लेवोनॉन साद्रता लंबे किण्वन समय के साथ कम हो गया। इसके विपरीत किण्वन समय के साथ फ्लेवोन 3 ऑल का स्तर बढ़ा गया। हालांकि किण्वन समय ने वाइन में विटामिन सी की मात्रा को प्रभावित नहीं किया। इसके बजाय 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखी गई वाइन में 63 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखी गई वाइन की तुलना में लगभग आधा विटामिन सी था। और अंत में जबकि एंटीऑक्सीडेंट का स्तर आमतौर पर कम हो गया, सभी वाइन ने अभी भी शुरुआती ब्लूबेरी जूस की तुलना में उच्च एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदर्शित की। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।